कुछ समय पहले की ही बात होगी। मैं एक बॉलीवुड इंटरव्यू देख रहा था। उसमें वो एक्टर जो इंटरव्यू दे रहे थे वो बातों ही बातों में बताते हैं कि मुझे अगर मूवीज नहीं मिली तो मैं टीवी सीरियल्स करने चला जाऊंगा। मुझे अगर टीवी सीरियल्स नहीं मिली तो मैं थिएटर करने चला जाऊंगा। मैंने पहले भी थिएटर करा हुआ है जहां मुझे 250 रुपए मिलते थे। मैं तब भी खुश था और आज भी खुश हूँ क्योंकि मुझे एक्टिंग करना पसंद है। इतना आत्मविश्वास उस एक्टर में था। वो कैसे सुसाइड कर सकता है? जी हाँ, ये इंटरव्यू चल रहा था सुशांत सिंह राजपूत का, जिन्होंने 14 जून 2020 को आत्महत्या कर ली। उनकी आत्महत्या की खबर मुझे तब लगी जब मैं अपने एक कॉलेज ग्रुप में चैट कर रहा था। बस चैट ही कर रहा था, एकाएक मेरे एक फ्रेंड ने अपने टीवी का फोटो भेजा। टीवी पे न्यूज चैनल चल रहा था और न्यूज आ रही थी सुशांत सिंह राजपूत कमिटेड सुसाइड। मैंने तुरंत रिप्लाई में फेक न्यूज ऐसा जवाब दिया। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर सकते हैं। शुरुआत में मुझे ख्याल आया कि उनकी कोई एक्स मैनेजर जिनका कुछ दिन पहले ही सुसाइड की खबरें आ रही थी, उनसे किसी ने कंफ्यूज कर लिया था सुशांत सिंह राजपूत को। फिर जब मैंने सर्च किया तब मुझे पता चल गया कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है। मुझे बहुत ही ज्यादा शॉक लगा। मुझे ज्यादा शॉक इसलिए भी लगा क्योंकि उनसे जुड़ी मेरी एक याद भी है जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ 1.5-2 साल पहले की बात है। मैं दादर स्थित कैफेटेरिया के सामने एक फुटपाथ पे अपने रिलेटिव का इंतजार कर रहा था। मेरे साथ मेरी सिस्टर और मेरी मदर थी। फुटपाथ के ही बाजू में एक बहुत ही ज्यादा लग्जरियस कार भी खड़ी थी। उस ब्रांड की कार मैंने कभी भी अपने लाइफ में नहीं देखी थी। तो मैंने अपना मोबाइल निकाला और उस ब्रांड को सर्च करने लगा। मैं बस सर्च ही कर रहा था, तभी सामने से कोई भागते हुए आया और उस गाड़ी में बैठ गया। मैं गाड़ी के फ्रंट डोर के सामने ही खड़ा था और मैं बस देखता ही रहा। गाड़ी में बैठने वाला शख्स सुशांत सिंह राजपूत थे। ये सब कुछ इतने जल्दी हो गया कि मेरे हाथ में वो मोबाइल था, तभी भी मैं जल्दी से कैमरा ओपन नहीं कर पाया क्योंकि मैं शॉक हो गया था उन्हें देख के। जब तक मैंने कैमरा ओपन किया तब तक वो गाड़ी में बैठ चुके थे। मैंने कुछ फोटोज तभी भी उनके गाड़ी के अंदर रहते हुए भी निकालने की कोशिश की। इस पूरे एपिसोड में सबसे मजेदार चीज ये हुई कि मेरी मदर जो मेरे बाजू में ही खड़ी थी, उन्होंने सुशांत को धोनी कहकर पुकारा। ये बहुत ही मजेदार मेमोरी है मेरे लाइफ की जो कि मैं और मेरी फैमिली आज भी याद करते हैं। अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत पर। 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे। भारतीय दल का डांस परफॉर्मेंस होने वाला था। ऐश्वर्या राय का डांस था और बैकग्राउंड में कई डांसर्स डांस कर रहे थे। उनमें से एक डांसर को ऐश्वर्या राय को उठाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अगर आपकी याददाश्त अच्छी हो या फिर नजर अच्छी हो तो आपको याद आ जाएगा कि वो दुबले पतले बैकग्राउंड डांसर सुशांत सिंह राजपूत थे जिन्होंने हाल ही में आत्महत्या कर ली है। उन कलाकारों के फेयर लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है जो यंग थे, होनहार थे, स्ट्रगल के बावजूद कामयाब थे, लेकिन जिन्होंने बहुत ही पहले अलविदा कह दिया। 1986 में जन्मे सुशांत सिंह राजपूत वैसे तो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, लेकिन उनका दिल डांस से होते हुए एक्टिंग में जा पहुंचा था। करीब एक दशक से ज्यादा की बात होगी जब लोगों ने सुशांत को पहली बार छोटे पर्दे पे देखा। सीरियल का नाम था किस देश में है मेरा दिल, और फिर 2009 में आई टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत को रातों रात टीवी का सुपरस्टार बना दिया। सीरियल ने युवा धड़कनों में अपनी जगह बना ली। वजह थी सुशांत और अंकिता की जोड़ी जो उस वक्त असल में भी रिश्ते में थी। 2011 में उन्होंने पवित्र रिश्ता के लीड रोल को छोड़कर सबको चौंका दिया। फिर 2 साल तक उनका कोई आता पता नहीं था। फिल्मी दुनिया में 2 साल की गैर मौजूदगी बहुत ही लंबा अरसा होती है। फिर 2013 में आई उनकी पहली फिल्म काय पोचे। ईशान का किरदार जो सुशांत ने निभाया वो किसी डेब्यू एक्टर के लिए आसान किरदार नहीं था, पर सुशांत ने उसे बखूबी निभाया। आगे के कई सालों में उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए अपने काम को लेकर। कभी वो महेंद्र सिंह हो गए तो कभी ब्योमकेश बख्शी, तो कभी शादी पर सवाल उठाने वाले रघुराम हो गए। उनकी अपकमिंग मूवी चंदा मामा दूर के में वो एक एस्ट्रोनॉट का किरदार निभाने वाले थे। बकायदा नासा जाके ट्रेनिंग भी लेने वाले थे। सुशांत का पहला सीरियल था किस देश में है मेरा दिल, जिसमें उन्हें शुरुआत में ही मार दिया जाता है, पर छोटे से रोल के बावजूद वो इतने मशहूर हो गए थे कि शो के आखिर में उन्हें आत्मा बनाकर वापस शो में लाया गया।
पर वो फैंटेसी की दुनिया थी और ये हकीकत है जहाँ सुशांत अब कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और मेरे बनाए ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।